दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले और हम टाटा पावर को भी डिस्कस करेंगे और एक शेयर को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है कंपनी। यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो बहुत दिन के बाद हमने आज अच्छी खासी तेजी देखी है, लेकिन क्या ये तेजी का दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है या फिर वापस गिरावट होगी? क्योंकि टाटा स्टील का स्टॉक बहुत समय से हमें 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तेजी नहीं बन पा रही, क्योंकि जैसे ही ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है फिर से दबाव आता है, स्टॉक नीचे आ जाता है। क्या है आगे की संभावना है? जिस तरह से कंपनी ने एक बड़ा विजन पेश किया है, आने वाले समय में एक बड़े मर्जर की संभावना है, तो क्या ये सही मौका इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस समय बाजार को लीड कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ और इस वजह से हमारा बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया है और जल्द ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल नई हाई बनाएगा अपनी पुरानी 2800 की हाई को तोड़ के। तो क्या इस समय हमें रिलायंस में निवेश कर लेना चाहिए? टाटा पावर की बात करें, स्टॉक कमजोर दिख रहा है इस लेवल पे। वैसे कंपनी ने कोविड काल में तो बहुत बड़ा कमाल किया, 28 रुपये का स्टॉक 300 तक चला गया, वैसी तेजी बन नहीं पा रही। तो क्या इस समय टाटा पावर में हमें इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर निकल जाना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो आज हमने 105 का ओपनिंग देखा, 104 का लो भी देखा, लेकिन क्लोजिंग 106 पर रही और 107 का हमने हाई भी देखा। तो काफ़ी अच्छा अप डाउन देखा आज हमने 104 से 107 का। अंत में क्लोजिंग 1.10 पर रही, यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक के अंदर हमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 111 के आसपास था 2 दिसंबर को, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 1.24% की तेजी है। तो एक समय से देखें तो काफ़ी समय से स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक के अंदर 4.43% की शानदार तेजी थी, क्योंकि स्टॉक 101 तक चला गया था। रिजल्ट के बाद काफ़ी लोग कह रहे थे कि स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, क्योंकि बड़ी गिरावट थी प्रॉफिट में। ऐसे में क्या इस रिजल्ट के बाद बड़ी गिरावट होगी, ऐसी काफ़ी लोग कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सब बातों को यहाँ पे गलत साबित किया और टाटा स्टील अभी भी 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील वाकई में एक मजबूत कंपनी है और जिस तरह से इनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय कंपनी ग्रीन स्टील के ऊपर तेजी से आगे बढ़ रही है, लगातार बिजनेस को तेजी से बढ़ाया भी जा रहा है। और ऐसे में जब इनका आप देख सकते हो नीलांचल इस्पात लिमिटेड से भी प्रोडक्शन शुरू हो गया तो कामकाज और बढ़ेगा। ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश बिल्कुल करना चाहिए टाटा स्टील में। ये डेफिनेटली आने वाले समय आपको 4 डिजिट में जाता हुआ वापस दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो ईसाना कैपिटल के साथ में एक इन्वेस्टर मीटिंग की है और जिस तरह से कंपनी को इस समय कारोबार की जरूरत है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते तो ये मीटिंग काफ़ी मायने रखती है। तो आप देख सकते हो कि लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि फिलहाल जो इसके टेक्निकल लेवल देखें तो टाटा स्टील इस समय शॉर्ट टर्म लेवल के लिए बेरिश दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सिग्नल निकल के आ रहा है वो ये कह रहे एनालिस्टों की राय है कि इस फिलहाल इसकी जो रेंज है वो 100 से लेकर 110 के आसपास की है और इसी में आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। यानी काफ़ी समय तक आपको इस लेवल में दिखाई देगा, लेकिन फिर यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो ऐसे में नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का ये खरीदारी का सही वक्त है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए निवेश करना तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एक बार हम इसके पिवट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर गिरावट की संभावना बनती है तो 103 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो स्टॉक 101 तक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर आप देख सकते हो 99 तक जा सकता है, यानी 2 डिजिट पर जा सकता है। फिर गिरावट की संभावना और ज़्यादा बन सकती है। लेकिन पॉजिटिव माहौल अगर बनना शुरू हो जाएगा तो 108 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 109 तक जाएगा और वहां तक पहुंच गया। फिर 112 का तीसरा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब स्टॉक आप देखो 110 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो फिर तेजी की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। आप देख सकते हो आज स्टॉक की क्लोजिंग 2708 के ऊपर है, यानी स्टॉक काफ़ी समय के बाद 2700 को फिर से टच कर गया और आप देख सकते हो आज 0.03% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने के हिसाब से स्टॉक में हमने 6% की शानदार तेजी देखी है और अगर हम 5 डेज की भी बात करें तो हमने 5% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो आप देख सकते हो स्टॉक तेजी से आगे जा रहा है और यहाँ पे अब बाइक की रिकमेंड भी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुणाल शाह जो सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट है LKP सिक्योरिटीज़ के, उनकी तरफ से इसका जो आप देखो टारगेट जो सेट किया वो 2800 है और उसके बाद में जो सेकंड टारगेट है वो 2920 का है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2600 पर। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बना हुआ है तो बाइक की कॉल निकल के आ रही है। जल्दी ही यहाँ पे आपको स्टॉक 2900 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लिए निवेश कर लेना चाहिए। इस समय रिलायंस मजबूत लग रहा है, लगातार बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है।
सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो बाजार ऑल टाइम हाई पे आया, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का, साथ में अदानी इंटरप्राइजेस का, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ही बाजार को लीड किया, जिसकी वजह से बाजार तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। ये देखो, अगर इनके पॉइंट के हिसाब से देखो तो आईसीआईसीआई बैंक 316 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, आईटीसी के 314 पॉइंट है, इसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके 281 पॉइंट है, और अदानी इंटरप्राइज का योगदान 153 पॉइंट का है, एक्सिस बैंक 139 पॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 113। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तरीके से रिलायंस बढ़ा और इस वजह से हमें सेंसेक्स में नई तेजी देखने को मिली है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से गौतम दुग्गड़ का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई उस वजह से हमारा बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय और तेजी जारी रह सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्सचेंज को जानकारी दी गई रिलायंस की तरफ से, इन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग अटेंड करने की बात की। आज के दिन इन्होंने इनकी ये 11वीं एनुअल गोल्डमैन सैक्स के साथ में एक इंडिया सीईओ टूर मीटिंग है और ये आज हुई है। तो आप देख सकते हो कि लगातार काफ़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय रिलायंस में हमें बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक बार इसके पीवोट लेवल को चेक करेंगे, यहाँ से गिराउट होती है तो 2566 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 2424 तक स्टॉक जाएगा और नीचे का फिर 2346 तक जा सकता है, नहीं 2300 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनेगा 2785 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 2862 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक स्टॉक पहुँचेगा फिर 3004 देखने को मिलेगा, नहीं स्टॉक 3000 में जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है खरीदारी का, निवेश जरूर करें। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। फिलहाल स्टॉक की क्लोजिंग आज 223 पर रही, जहाँ पे 0.47% की हमें गिरावट देखने को मिली। थोड़ा वीकनेस बना हुआ जरूर है स्टॉक में, लेकिन ये स्टॉक जल्द ही रॉकेट बनेगा। आपको पता होगा आईआरएफसी पिछले कई समय से नहीं दौड़ रहा, जब से आईपीओ आया लगातार गिरावट के चपेट में था, लेकिन अब आप देख सकते हो रॉकेट बना हुआ है। जबकि पिछले 6-8 महीनों से देखो तो आईआरएफसी की जो प्राइस थी वो 21-22 से लेकर 24 के बीच में थी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे टाटा पावर के साथ हो रहा है। पिछले एक साल से स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है, लेकिन आपको ये पता होगा कोविड काल में यही स्टॉक रॉकेट बना था। 28 पे गया था लो प्राइस, वहाँ से जो दौड़ा तो 298 तक चला गया। ये रफ्तार जल्दी ही इसको मिलेगी और ये देख सकते हो 4 डिजिट पे भी जाएगा। तो निवेश को आपको बनाए रखना, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेल्स प्रॉफिट के आंकड़े बहुत शानदार है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे सेल इनका 32,703 करोड़ रुपीज़ का था, वो इस टीटीएम में 51,399 करोड़ तक पहुँच गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो मार्च 2021 में जहाँ पे 1439 करोड़ के आसपास था, वो इस टीटीएम में 3003 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया, यानी दुगुना हो चुका है प्रॉफिट। तो जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है वैसे डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। इसका ईपीएस में सुधार हो चुका है, 3.53 रुपीज़ का था मार्च 2021 में, जो 7.95 रुपीज़ हो चुका है। ऐसे में इतने शानदार रिजल्ट के साथ कोई भी स्टॉक रुकेगा नहीं, जरूर दौड़ेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय आपको इन्वेस्टमेंट टाटा पावर में जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर रही है बल्कि ग्रीन एनर्जी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और कंपनी 75,000 रुपीज़ का बड़ा निवेश करने जा रही है आने वाले 5 साल में। आप देख सकते हो कंपनी ईवी चार्जिंग के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है, सोलर रूफटॉप के ऊपर काम कर रही है। ओडिशा डिस्कॉम पूरी तरह से टाटा पावर ने ग्रीन एनर्जी में तब्दील कर लिया है। ऐसे में इसका नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। यह स्टॉक वाकई में दौड़ेगा जरूर। चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। बात कर रहे हैं न्यासा सिक्योरिटीज लिमिटेड की। स्टॉक की प्राइस 175 की है, 0.71% की गिरावट है, लेकिन यह स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ। पिछले एक साल में इसने 550% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 26 के आसपास प्राइस थी इसके पिछले एक साल पहले। आप देख सकते हो 6 मंथ में भी इसने 124% का बंपर रिटर्न दिया है और सिर्फ अगर हम 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 28% का शानदार रिटर्न दिया, यानी स्टॉक लगातार दौड़ा और अब कंपनी बोनस देने जा रही है, यानी 15:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी 15:10 के रेशियो में आपको बोनस मिलेगा। कंपनी आप देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, अच्छा खासा बिजनेस भी है और इस समय काफ़ी शानदार बोनस भी मिल रहा है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। फिर से बोनस के बाद स्टॉक रॉकेट की तरफ दौड़ सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।